और हमारे रसूल को जो हरामखोर महाराज ने भगवा आतंकवाद ने जो उन पे गलत टिप्पणी करा है, तो सारे मुसलमान साहिब खान पठान के टाइम के अंदर आकर यहाँ पर इनके ओपोजिशन को धरने को यहाँ पर आकर बैठे और इसको कंटिन्यू करें इंशाअल्लाह ताला। हमारे औरंगाबाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं, हमारे सबके साथ में संबंध है, हम सबके साथ में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जिसके ऊपर मेरे को शर्म आती है। पहले भी आप आके गए हैं, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्नीम ममदानी। साहिब खान पठान साहब जो है आज यहाँ बैठे जो है साखरी उपोषण को लेकर, आज उनका 8वां दिन है और यहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के मिस्टर फैसल खान साहब भी मौजूद है, एसएस मोबाइल के शेख सलीम, शेख शरीफ खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है। मेरे को बड़ी शर्म आती है हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर कि आखिर वो अभी तक खामोश क्यों बैठा हुआ है। अच्छा, ये राजनीति की बात है तो राजनीति में धर्म की बात कहाँ से आ गई? हमारे धर्म में मैं एक लेडीज़ हूँ, इसके लिए ये लेडीज़ का मसला है, क्योंकि जो शैतान गिरी बाबा है और जो मैं गिरी भी बोल रही हूँ तो वो गिरी नाम भी बड़ा महान है। जो शैतान ढोंगी बाबा है वो ढोंगी बाबा ने लेडीज़ के लिए, हमारी माँ आयशा के लिए जो बोला है कि उनकी शादी इतने साल की उम्र में हुई थी, तो तेरे को क्या करने का है? उनकी शादी 6 साल की उम्र में हुई थी कि 9 साल की उम्र में हुई थी, तू कौन बोलने वाला? जब हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, वो हमारा धर्म है, हमारा मज़हब है, तू कौन बोलने वाला? हम तुम्हारे मज़हब के बारे में बोलते नहीं, हमारी लैंग्वेज भी तू में नहीं जाती। हम तुमसे बात करते, आपसे बात करते, ये मुसलमान का एक बोलने का तरीक़ा है। हमारा मज़हब को देख, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम कितना साफ़ और शफाफ आईने की तरह है। और हमारे औरंगाबाद की खूबसूरती यह है कि हमारे औरंगाबाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं, हमारे सबके साथ में संबंध है, हम सबके साथ में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जिसके ऊपर मेरे को शर्म आती है, मुद्दा तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, लाडली बहना योजना डिवाइड एंड रूल करके महिलाओं को उधर बुला रहे, पुलिस प्रशासन को अलग रुका रहे और मतलब अपना ही राजनीति चला रहे। सरकार चलाना आता कि तुम्हारे को? अभी तुम जा सकते हैं, तुमको सरकार चलाना नहीं आता। अभी धर्म की राजनीति को लेकर आ रहे, धर्म को सामने ला रहे। धर्म से किसी की राजनीति आज तक ना चली है ना चलेंगी। भगवान श्री राम, जिसको आप राम बोलते हैं, राम तो पुरुषोत्तम है, उन्होंने तो कभी मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ बोले नहीं है। और आप ऐसे कैसे भगवा रंगी ढोंगी बाबा है जो हमारे धर्म को लेके ऐरा गैरा नत्तु खैरा एक चलतम बिलतम आदमी आके हमारी माँ आयशा को लेकर कुछ भी बोल के चला जाता है, तब भी बीजेपी सरकार खामोश बैठी है। ये सरकार को समझना चाहिए कि ये सरकार अपने आप से नहीं आई है, आपको लाने वाले हम हैं। हम हैं तो आप है, हमारे बगैर आपका वजूद कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि एक सीनियर सिटीजन जिनका नाम साहिब खान पठान है, उनकी तबीयत नासाज हो रही है, फिर भी आपके अंदर एक इंसानियत का जज्बा कुछ भी नहीं है। इंसानियत से भी मतलब गिर चुके हैं आप लोग। मेरी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि साहिब खान पठान जो यहाँ आज 8 दिन से बैठे हैं, उनकी तबीयत को देखो, उनकी सेहत को देखो, कम से कम आपका खुद का वर्दी तो देखो, आपकी पोस्ट क्या है। आप एक इंसान है, इंसानियत का जज्बा तो रख के काम करो कि इनको मतलब समझाओ आके कि आप कार्रवाई करोगे। और संजय सिरसाट जो तू चुन के आया ना, तो पूरे मुसलमान और दलित भाइयों के ओर से चुन के आया। आज फिर मैं तेरे को बोल रही कि तेरे लिए मेरे दिमाग में एक अलग इमेज थी, लेकिन अब तू इंसान बोलने के लायक भी नहीं है, क्योंकि तूने ढोंगी भगवागिरी भाभा जो मतलब भगवा रंग का चोला पहन लिया और तमाम भगवा रंगों को, तमाम भगवा जिन लोग जो पहनते हैं ओरिजिनल जो साध्वी है, उनको तूने बदनाम करने का काम किया है। तेरे पर शर्म आती? तू हमारे मुसलमान वोट से, दलित भाइयों के वोट से चुन के आया और तू ढोंगी बाबा को समर्थन करता है कि ढोंगी बाबा ने जो भी बोला है वो सब सच बोला है। तो एक काम कर, तू हमारे को अब हमारा इस्तेमाल ले ले अब तू, और हमारे दीन हमको अब तू सिखा, क्योंकि हमारा दीन अब हमको तुमसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम दीन सिखाने के लिए बैठ गए। अपने आप में देखो कि तुम क्या कर रहे। जब हम बोलने बैठेंगे ना तो फिर माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे शहर औरंगाबाद का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, इसलिए हम शांति के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपका काम है कि ये साहिब खान पठान एक सीनियर सिटीज़न है,
उनको आप सपोर्ट मतलब करो, और वो भगवा गिरी जो बाबा है, ढोंगी शैतान गिरी बाबा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। और औरंगाबाद की तमाम मेरी माँ और बहनें, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, आप हज को और उम्रा को आज अकेले जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट लाडली बहना के 1500 रुपये लिए आपको क्या दे रही, तो आप वहाँ भीड़ लगा रहे, वहाँ मजमा लगा रहे, एड़ो और पागलों की तरह वहाँ जा रहे। अरे शर्म करो अपने आप में। जो नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जो नबी को आप रात और दिन याद करते हो, उनके लिए आपके पास यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है। और ये एक सड़ी हुई सरकार जो अपने आप से आ गई, आधी रात को मतलब सरकार बनाते, विधायक खरीदते, जिनका आगे कोई वजूद रहने वाला भी नहीं है, वो जाने वाले हैं। उनके चक्कर में आप 1500 रुपये के लिए एड़ो और पागलों की तरह लाइन लगा रहे। लेकिन हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा, जिनके बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई, तो आप लोग यहाँ नहीं आ रहे। मेरे को शर्म आती है। मेहरबानी करो कि कम से कम दिल्ली गेट पर 10 मिनट के लिए मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ आके जाइए, क्योंकि ये हमारे शहर की और खुश हमारे इस्लाम और दीन की बात है। हमारे शहर की, मैं फिर बोल रही कि खूबसूरती है। हमारे शहर में सब समाज के लोग आपस में मिल के रहते हैं, सब आपस में मतलब किसी के समाज में कोई बोलता नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार जो है ये हमारे को तोड़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। मेरा नाम तस्नीम ममदानी। देखिए, सबसे पहले ये है कि हमने औरंगाबाद के अंदर सबसे पहले जिस दिन ये भगवा आतंकवाद महाराज ने जो हमारे अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, ये भगवा आतंकवाद महाराज ने सबसे पहले इसके खिलाफ हमने पैठन गेट से स्टार्ट किए, और औरंगाबाद में जो है तो पूरा औरंगाबाद एक एक करके पूरा बंद हुआ। उसके बाद आज हमारे साहिब खान पठान साहब जो यहाँ बैठे हैं, आज का 8वां दिन है उनका उपोषण का, साकड़ी उपोषण का। मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे डिवीज़न कमिश्नर साहब को ये सामने दिख रहा नहीं क्या कि 8 दिन हो गए आज। और पुलिस कमिश्नर साहब से मैं विनती करता, साहिब खान पठान साहब की तबीयत कल बहुत ख़राब हुई, हमको पता चला। और हमने जब रात में उनकी एक प्रेस देखे, प्रेस में हमने उनकी बैठ देखे, तो बैठ में हमको समझ में आया कि साहिब खान पठान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। अगर साहिब खान पठान की तबीयत भी ख़राब होती है और उनको कुछ भी होता है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हुजूर है उनके बारे में अगर हम सब शहीद भी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कम ही है। लेकिन ये हरामखोर भगवा आतंकवाद महाराज, पुलिस हमको बोलती है कि हमने उनके ऊपर गुनाह दाखिल करे। अरे गुनाह दाखिल करने को क्या करते हैं, उसको तो प्रोटेक्शन दिए तुमने, उसको जेल के अंदर डालो, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर ये महाराज को अगर पुलिस के अंदर, पुलिस अगर इनके ऊपर कार्रवाई तो कर रही है, हमको बोल रही, लेकिन इसको लॉकअप के अंदर डालना चाहिए हवालात के पीछे। अगर ये महाराज को अगर हवालात के पीछे नहीं डाला जाएगा तो ये उपोषण कंटिन्यू होने वाला है। और इसके बाद हम आमरण उपोषण की तैयारी औरंगाबाद शहर के पूरे लोगों से मैं आह्वान करता कि आप साहिब खान पठान जो यहाँ आज उनका 8वां दिन जो उपोषण को आया 8वां दिन है, और मैं सभी मुसलमानों से अपील करता, शहर के नौजवानों से, कि अपन अपना टाइम पास, चाय की होटल, पान की टपरी, इस पे टाइम पास मत करो। ये मज़हब का मामला है हमारे, हम मानने वाले अल्लाह को मानने वाले और उसके बाद उसके रसूल को मानने वाले हैं। और हमारे रसूल को जो हरामखोर महाराज ने, भगवा आतंकवाद ने जो उन पे गलत टिप्पणी करा है, तो सारे मुसलमान साहिब खान पठान के टाइम के अंदर आकर यहाँ पर इनके उपोषण को, धरने को यहाँ पर आकर बैठे और इसको कंटिन्यू करें इंशाअल्लाह ताला। संजय सिरसाट ने कहा है कि मैंने खुद फ़ोन करके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मैंने टिप्पणी किया नहीं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये आमदार संजय सिरसाट साहब ने जो बात किया है वो तो मैंने भी देखा है, लेकिन वो एक आमदार है, हैट्रिक आमदार बने, और उन्होंने जो ये बात बोले महाराज के बारे में, उनको जो सपोर्ट की है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी नाराज़गी है। आने वाला विधानसभा भी जो आएगा है, तो इनको, मेरे को ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट इनको अब नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं मिलेंगे कि संजय सिरसाट साहब ने जो बात की है, आमदार होके, एक जिम्मेदार इंसान होकर तुम आज मंत्री की रेस में, और तुम जो है तो आज बोल रहे कि महाराज को हम सपोर्ट करेंगे। तो संजय सिरसाट साहब, आप कान खोलकर सुनो, आने वाले वक्त में तुमको मुस्लिम वोटिंग इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेंगी, और तुम दलित और मुस्लिम वोटों से चुनकर आए हुए तीनों बार, ये याद रखना चाहिए तुमने। मेरा नाम सलीम शेख शरीफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र का महासचिव हूँ मैं, शरद पवार गट सबसे।